पीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी के संबंध में पीएफआरडीए का एक और बड़ा कदम दोस्तों 22 सितंबर 2023 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन का अधिकतम और उच्चतम लाभ दिए जाने के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सर्कुलर क्यों जरूरी है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सर्कुलर ये जारी किया है 22 सितंबर 2023 का। सब्जेक्ट यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट योजना के माध्यम से एनपीएस टायर 2 के संदर्भ में, यानी कि अब एनपीएस का जो टायर 1 है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध रहेगा। इसके संबंध में तो एनपीएस के तहत निवेश के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की पीएफआरडी की प्रतिबद्धता के रूप में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एनपीएस टायर 2 डिफ़ॉल्ट योजना शुरू की जा रही है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस टायर 2 है वो डिफ़ॉल्ट रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। पहले ये ऐसा नहीं था, इसके लिए सरकारी कर्मचारी को इसे एक्टिवेट करना होता था, लेकिन अब ये डिफ़ॉल्ट रूप से एनपीएस टायर 1 की तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं को मौजूदा स्कीम ई, सी, स्कीम जी निवेश विकल्पों के साथ डिफ़ॉल्ट स्कीम का अतिरिक्त निवेश विकल्प दिया जाएगा। एनपीएस टायर 2 डिफ़ॉल्ट योजना सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स की विविध वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। यह योजना सरकारी क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन और सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए एनपीएस में हर संभव बदलाव सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है, किस हद तक सही है, इसके बारे में आपकी सोच और आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अब यहाँ पर जो एनपीएस टायर 2 है उसके खाते के जो लाभ हैं, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पहला बड़ा लाभ यहाँ पर है कि अधिक लचीलापन। तो टायर 2 के लिए कोई अनिवार्य वार्षिक अंशदान की आवश्यकता नहीं है। अभिदाता न्यूनतम राशि का अंशदान करके खाता खोल सकते हैं। टायर 2 के तहत योगदान की जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा भी नहीं है, यानी कि सरकारी कर्मचारी इसमें कितना भी पैसा निवेश कर सकता है। उसके बाद में दूसरा फ़ायदा यहाँ पर कि आसान निकासी। तो टायर 2 खाते के साथ अभिदाता किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। यह अभिदाताओं को उनकी सर्वाधिक आवश्यकता के दौरान बचत को निकालने का एक सुविधाजनक तरीका है। यानी कि एनपीएस टायर 2 से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, कोई इसकी लिमिटेशन सरकार के द्वारा तय नहीं की जा रही है। तीसरा फ़ायदा यहाँ पर कि सीमलेस ट्रांसफ़र। यदि अभिदाता प्राथमिक पेंशन खाते टायर 1 में धन स्थानांतरित करना चाहता है तो यह किसी भी समय किया जा सकता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि निवेश गतिशील और आपकी बदलती ज़रूरतों के अनुकूल बने रहे। तो ये तीसरा बड़ा फ़ायदा टायर 2 का। उसके बाद में अगला फ़ायदा यहाँ पर है कि कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं। तो एनपीएस टायर 2 खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपनी इच्छा अनुसार अधिक से अधिक या कम से कम अंशदान करने की स्वतंत्रता सरकार के द्वारा दी गई है। अगला फ़ायदा यहाँ पर कि अलग नामांकन सुविधा। यदि आवश्यक हो तो अभिदाता टायर 2 खाते के लिए लाभार्थियों को अलग से नामांकित कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनी अलग अलग व्यक्तियों को टायर 2 में बनाया जा सकता है। फिर एक और बड़ा फ़ायदा यहाँ पर कि डिफ़ॉल्ट निवेश योजना। टायर 1 की डिफ़ॉल्ट निवेश योजना की सुविधा सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए टायर 2 खातों तक विस्तारित की गई है। यह अभिदाताओं को टायर 1 के समान एक सरलीकृत डिफ़ॉल्ट निवेश योजना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें निवेश या पीएफ की योजना को सक्रिय रूप से चुनने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। यानी कि ये अब एनपीएस टायर 1 के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला फ़ायदा यहाँ पर कि बोर्डिंग में आसानी। तो टायर 2 में शामिल होने और डिफ़ॉल्ट योजना का विकल्प चुनने के लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा संबंधित नोडल कार्यालय के माध्यम से सीआरए को सहमति या अनुरोध प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अभिदाताओं के लाभ के लिए सीआरए पोर्टल पर सहमति के लिए ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध है, यानी कि आप इसको ऑफलाइन और
ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से चालू करवा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस सर्कुलर का कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।